आपने देखा होगा कि चंबल घाटी में 10 यानी डाकुओं का कहर हुआ करता था। आज उसी मंदिर के पास में आए हैं क्योंकि ये भी एक बीहड़ का भयंकर हिस्सा है। यहाँ भी बहुत सारे डाकुओं का जमावड़ा रहता था। जहाँ तक कि डाकुओं का बात अलग है, दूसरी तरफ 1857 की जब क्रांति चल रही थी तो उसका भी जिक्र आगे हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए और आगे देखते रहिए कैमरा पर्सन के साथ में। आप देख रहे हैं सोच तक खबर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं सोच तक खबर। सोच तक खबर की टीम आज एक ऐसी जगह पहुंची है, औरैया जनपद उत्तर प्रदेश के नज़दीक 5 से 4 किलोमीटर मुख्यालय से आप पास में आएंगे तो एक ऐसे मंदिर की कहानी है। सिर्फ ये मंदिर नहीं है, इसके साथ में अनसुने बहुत ही किस्से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि चंबल घाटी में 10 यानी डाकुओं का कहर हुआ करता था। आज उसी मंदिर के पास में आए हैं क्योंकि ये भी एक बीहड़ का भयंकर हिस्सा है। यहाँ भी बहुत सारे डाकुओं का जमावड़ा रहता था। डाकू यहाँ पर ठहरते थे और माँ की पूजा अर्चना भी करते थे। उस समय सामान्य जन का यहाँ पर आना बहुत ही दुर्लभ और कठिन हुआ करता था। आज एक ऐसे ही मंदिर के पास माँ मंगला काली देवस्थान पहुँचे हैं जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के साथ साथ में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं। जहाँ तक कि डाकुओं का बात अलग है, दूसरी तरफ 1857 की जब क्रांति चल रही थी तो उसका भी जिक्र आगे हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए और आगे देखते रहिए कैमरा पर्सन के साथ में। मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपको देखेंगे बहुत सारे घंटे लगे हुए हैं। आगे माँ का दरबार है, आगे बताएंगे आपको। ये घंटे तो अभी साधारण लगे हुए हैं, ऐसे ही घंटे बहुत सारे 10 और बहुत सारे डाकू भी लगाया करते थे। आगे चलते एक बार आपको माँ के भव्य दर्शन करा देते हैं। उनके दर्शन करने के उपरांत एक बहुत ही रोचक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। रहस्यों से तिलिस्म से भरा हुआ ये मंदिर माँ का शक्तिपीठ है। आप स्पष्ट दर्शन कर लीजिए माँ के, और इस दर्शन करने के उपरांत इस बीहड़ के क्षेत्र में अनसुने जो किस्से हैं, जो कहानियाँ हैं, जो आज भी इतिहास के रूप में दफन हो चुके हैं, उनकी कहानियों को आप ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। एक बार स्पष्ट जूम करके कैमरा पर्सन दर्शन करा रहे हैं। माँ के भव्य प्रतिमा के दर्शन कीजिए। आने वाले भक्तों की लगातार संख्या में भीड़ बनी रहती है। खासकर नवरात्र और सावन के माह में तो भक्त की कतारें बने रहती हैं। कैमरा पर्सन एक बार दिखाएंगे, अभी भी आपको चहलकदमी करते हुए बहुत सारे भक्त नजर आएंगे। इन भक्तों के बाद में सबसे रोचक जो आज मेरा यहाँ आने और बताने का मुख्य कारण था कि कैसे यहाँ पर 1857 की क्रांति में क्रांतिवीरों ने भाग लिया और एक देवस्थान को अपनी छावनी बना लिया था। आगे चलते हैं और आपको विहंगम दृश्यों से भी रूबरू कराते हैं। दोस्तों, अभी आप दर्शन कर रहे थे माँ के दर्शन करने के बाद में हम एक ऐसी ऊंचाई पर आकर खड़े हो गए क्योंकि ये बीहड़ का दृश्य है और मुख्य रूप से आकर्षण का जो केंद्र है यहाँ का बीहड़ है। एक बार कैमरा पर्सन आपको जंगलों की तरफ दिखाएंगे। यमुना तट के समीप है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर यमुना नदी कलकल करके बहती है। ये बीहड़ चंबल के बीहड़ों से कम नहीं है। कैसे शरण लिया करते थे, बहुत से आपने डाकुओं के नाम सुने होंगे। एक नहीं, नामी इनामी डाकू यहाँ पर पे रहा करते थे और अपने मन्नत के अनुसार पर यहाँ पर घंटा और माँ की पूजा अर्चना किया करते थे। कितना सुरक्षित स्थान होगा, आप स्वयं देख रहे होंगे। इतना जटिल और कठिन दुर्गम दृश्य था किसी भी सुरक्षा एजेंसियों को भी यहाँ आने के लिए। ऐसे ही कहानी नहीं, 1857 की जो कहानी आपको बता रहे हैं, 1857 तक यहाँ पर इस मंदिर के चारों ओर एक गांव हुआ करता था। देवकली गांव के नाम से एक गांव यहाँ पर बसा हुआ था। वहाँ पर क्या है कि ये क्रांतिकारियों के बीच में चिंगारी एक उठती है स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए। यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी उठते हैं और मंदिर में यहाँ पर शरण लिया करते थे। उस गांव को ही अंग्रेज़ों के द्वारा तोप के निशाने लगा करके उसको बर्बाद कर दिया जाता है, जिस कारण से माँ की मठिया यानी मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन पुनः फिर से ग्रामीणों के द्वारा, फिर से भक्तों के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है और मंदिर फिर से पूजा अर्चना के लिए खुल जाता है। आप एक बार देख रहे होंगे इस विहंगम दृश्य में बीहड़ से भरा हुआ है। आज भी लोग यहाँ पर आने के साथ साथ पूजा अर्चना के बाद में कहीं ना कहीं उनका प्राथमिक उद्देश्य तो पूजा अर्चना है ही, उसके साथ में द्वितीय उद्देश्य उनका रहता है यहाँ की अलौकिक सुंदरता, बीहड़ के बीच में तैरते हुए बादलों के बीच में नज़ारे को देखना रहता है। आप भी एक बार इस जगह आने के बाद में माँ के भक्त तो हो ही जाएंगे, लेकिन प्रकृति के दोस्त भी हो जाएंगे।
माँ की भक्ति के साथ में प्रकृति की शक्ति का जब संयोग आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा माँ मंगला काली मंदिर का संपूर्ण इतिहास और उनके संजोए हुए किस्से जरूर आपको साइन बोर्ड में या आसानी से पंडित जी के द्वारा आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको यदि यहाँ पर आना है तो कुछ नहीं करना है, सीधे औरैया डिस्ट्रिक्ट आएंगे, वहाँ से मुख्यालय से 5 किलोमीटर की महज दूरी पर ये मंदिर स्थित है। खासकर यहाँ पर लोग जालौन और औरैया और कानपुर देहात और इटावा से तो आते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी माँ के भक्त दूर दूर तक दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हम आशा करेंगे सोच तक खबर के इस वीडियो में आपको बहुत ही रोचक जानकारी खास लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कहीं ना कहीं धार्मिक प्रचार प्रसार भी होता है और कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र को टूरिज्म के विस्तार में भी बढ़ावा मिलता है। आप ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। कैमरा पर्सन को चाहेंगे कि एक बार फिर से इस मुख्य मंदिर की ओर मेरे समक्ष दिखाने का प्रयास करें। कितनी भव्यता के साथ एक बार आप अंतिम दर्शन माँ के कर लीजिएगा। लगातार मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम सभी भी यहाँ से निकलने का प्रयत्न करेंगे। बहुत ही रोचक और ख़ास आपने मंदिर देख रहे थे, कितनी ऊंचाई पे खड़े हुए हम हैं। इसके साथ ही अब हम सभी भी निकलने का यहाँ से प्रयास करेंगे। सोच तक खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय माता दी।